क्या, मानव श्वसन तंत्र, कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। ठीक है, ये प्रारंभिक लेते हैं। हमारा प्रमुख श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा कहलाता है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर श्वसन तंत्र का बना हुआ है। नासिका, ये वाला पार्ट नासिका होता है और इसके अंदर वाला भाग नासा मार्ग होता है। इस रास्ते से वायु जो है अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये वाला पार्ट कंठ द्वार होता है। तो एक तो भोजन को चला जाता है रास्ता, एक श्वसन। तो जहाँ भोजन और श्वसन दोनों एक ही अलग अलग रास्ते हैं लेकिन एक चौराहे जैसा है। कहने का मतलब ये यहाँ पर दो नलियां हैं। ठीक, ये इधर को श्वसन आ जाता है, इधर को भोजन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक उपास्थि का बना हुआ भाग है। जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वसन नली की तरफ घूम जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो ये इधर चला आता है। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। आगे ये हमारी क्या है, श्वास नली है। श्वास नली में सी आकार के उपास्थियों के छल्ले जैसी संरचना होती है, जिससे जब हम इसमें वायु ना रहे तो ये आपस में चिपके नहीं। तो ये श्वास नली, श्वास नली आगे दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, फेफड़े। फेफड़े में आगे दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है, एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। इसको हम श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी। और ये श्वसनी आगे जब फेफड़े में पहुंचती है तो कई उपशाखाओं में बढ़ जाती है। इसको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। ये श्वसनिकाएं आगे और अन्य महीन नलिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कोपिकाएं। क्या कहते हैं, कोपिकाएं। और इन्हीं कोपिकाओं के अंतिम छोर में अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, जिसको वायु कोश कहते हैं। उसी में जाकर ये वायु क्या होती है, सोख जाती है। समझ रहे हैं। तो ये आपका, अच्छा ये आपका फेफड़ा, जो दायां फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। अभी आपने पढ़ा। इसके नीचे एक उपास्थि का बना हुआ नाम है इसका डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, वो वायु भर जाती है। ठीक, तो उसको जो है ऊपर निकालने में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये क्या होता है, फेफड़ों को थोड़ा हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डायफ्राम भी श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, ओके।